हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, हम देखेंगे हमारा आज के टॉपिक से जो हम एमसीक्यू करेंगे वो है आंतरिक सज्जा। क्या है? आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा से देखिए क्वेश्चन है, पहला है नीचे दी गई शैली में से कौन सी निम्नलिखित शैली लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है? एडम है, विलियम और मैरी है, और हैपल वाइट है, चिपेंडल है, और सी अर्टन है। तो कौन कौन है दोस्तों? तो देखिए बता दें आपको, ये जो एडम है ये है, और ये हैपल वाइट है, और चिपेंडल है, और सी अर्टन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A C D E। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ, आंतरिक सज्जा आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? मकान की संरचना है, मकान का स्थान है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये मकान की संरचना है। क्या है? मकान की संरचना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक कठोर पत्थर हैं। सर्वाधिक कठोर पत्थर होते हैं तो कौन सा? बालू पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, स्लेट। तो सर्वाधिक कठोर पत्थर कौन से होते हैं? ग्रेनाइट होते हैं। कौन से? ग्रेनाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है। आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है अनुरूपता तथा अनुपात, संतुलन, लय एवं बल, उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ अनुरूपता तथा अनुपात भी होता है, और संतुलन भी होता है, लय तथा बल होता है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। क्या? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, कथन है और कारण है। कथन कारण बताना है। कथन कारण, हाँ, दीवार और छत को हल्के रंग निष्प्रभ पेंट के साथ पेंट रंग करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। कारण देखिए, रंग हल्का होने पर भी निष्प्रभ पेंट उत्पन्न प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करने पर करके प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। ये भी सही है, यानी कि हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। देखिए, हाँ, पहला ये ऑप्शन है, देखिए ए और आर दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो बाह्य संरचना के पूर्ण हो जाने से वह आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो गया हो। भवन में निम्नलिखित में से सुविधाएं उसे घर बनाती हैं। पहला, दीवार की सज्जा, दूसरा जलापूर्ति के साधन, तीसरा नमी, चौथा ताप नियंत्रक उपकरण, पांचवा क्या है? क्षैतिज परिचालन। और इसमें से चुनना है। ठीक, क्या है? चुनना है, इसमें से बताना है। हाँ, इसमें बस से बताना है दोस्तों। तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। हो जाएगा जलापूर्ति के साधन बी, और हो जाएगा नमी, और उसके बाद हो जाएगा क्षैतिज परिचालन, यानी कि दूसरा तीसरा पांचवा। दूसरा तीसरा पांचवा कौन सा है? पहला ऑप्शन है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा देखिए कथन कारण से। देखिए, वे विंडो भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती है। सही है। क्या है? ये सही है। नेक्स्ट कारण देखिए, हाँ, इसे दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने को जगह अधिक हो। ये गलत है।
ये गलत है। आप लोग जब ये जो डिफिनेशन रहता है वो पढ़ेंगे तो तभी आप लोग ये कथन और कारण कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए ये कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें देखिए ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्र के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व किस में से झलकता है, तो घर की साज सज्जा से। किससे, घर की साज सज्जा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है। तो बताइए, हाँ तो कौन सा हो जाएगा, तो ये है प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है ये, भवन की विभिन्नता इकाइयों का सूर्य वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाकों के तल रूप के आधार पर स्थानायन करना चाहिए। अमुखीकरण है, भौतिक विशेषताएं हैं, कमरों का फैलाव है, इसको यहाँ कर देते हैं, समुद्रीकरण है। तो 10 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसको यहाँ कर 10 का अमुखीकरण है। क्या, अमुखीकरण। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, ये अल्पना कहाँ से है। अल्पना कहाँ से है, मतलब किस राज्य का अल्पना है। तो ये बंगाल का कहाँ है, बंगाल का है। कहाँ का है, बंगाल का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, घर के निजी क्षेत्रों में यह कमरे होते हैं, रसोई घर, बरामदा, शयन कक्ष, स्टडी कक्ष, बैठक कक्ष, बगीचा, बरामदा। तो घर के निजी क्षेत्रों में ये कमरे होते हैं, कौन से कमरे होते हैं, तो ये शयन कक्ष और स्टडी कक्ष। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, रेखाओं, स्वरूपों, रंगों व बनावट की व्यवस्था कहलाती है। आकार, नमूना, संतुलन, लय क्या कहलाती है दोस्तों, तो हाँ तो नमूना कहलाती है। क्या, नमूना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, आकारों की श्रेणी सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे कहते हैं अनुपात, श्रेणीकरण, बल, संतुलन। तो क्या कहते हैं उसे दोस्तों, क्या कहते हैं, तो उसे अनुपात कहते हैं। क्या, अनुपात कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, अनुलंब या अनुप्रस्थ या विकिरण सीमाओं के मिलाव से आकार निर्मित होता है। वृत्त, त्रिकोण, वर्ग, कोई नहीं। तो किसके मिलाव से आकार हाँ आकार निर्मित होता है दोस्तों, तो ये है त्रिकोण। क्या है, त्रिकोण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है। केंद्रीय बिंदु, अवधारणा, नमूना, संतुलन। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा, संतुलन। कौन सा, ऑप्शन डी संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको यहाँ रहने देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है वही बताना है। देखिए, अनुपात, फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंग की सजावट सही है। संतुलन, फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंग का छितराना
प्रयोग सही है। रिदम, हल्के नीले रंग दीवार कमरे में नीले रंग का सोफा। क्या है? रिदम है। हल्के नीले नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा सही है। आकर्षण केंद्र, सफ़ेद दीवार पर क्रीम कलर का पेंटिंग। तो देखिए ये गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी गलत है। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि पूछ रहा है कौन सा तरीका सही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, आकर्षण केंद्र, सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंट, ये सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं? समस्तरीय रेखाएं, विकिरण रेखाएं, ऊर्ध्वाकार रेखाएं, वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विकिरण रेखाएं। कौन सा? विकिरण रेखाएं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आरीय संतुलन का उदाहरण है? क्या है? आरीय संतुलन का उदाहरण है। हाँ, वैकल्पिक रंगीन टाइल्स हैं, विशाल केंद्रीय चित्र और किनारों पर दो छोटे चित्र हैं, साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति है, चक्र के अर हैं। तो कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही होगा? तो ये सी सही होगा हमारा, साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रंगीय योजना दो रंगों की बनी होती है जो एक दूसरे के समीपवर्ती होते हैं, और बी है त्रिकोणीय होते हैं, सी है रंग चक्र पर बराबर के अंतराल पर होते हैं, और डी है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कौन सा सही होगा? कौन सा दोस्तों सही होगा? तो देखिए इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वस्त्राकार का सिद्धांत नहीं है? तो संतुलन है, प्रकाश है, समानता है, रिदम है। तो कौन सा वस्त्रालंकार का सिद्धांत क्या कह रहा है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये प्रकाश है। क्या? प्रकाश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है। सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं? टेक्सचर है, लाइन है, आकार है, कला या रंग है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये है टेक्सचर। क्या है? ये है टेक्सचर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर, कमरे की ऊंचाई। क्या है? कमरे की ऊंचाई हाँ दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। दीवार पर खड़ी लाइन, क्षैतिज के समांतर आड़ी या धारियाँ, परिणामी रंग, लंबे पर्दे। तो क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? कमरे की वो छत की ऊंचाई दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दीवारों पर क्या करनी चाहिए? खड़ी लाइन करनी चाहिए। क्या? खड़ी लाइन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन, संतुलन और लय है, मौलिक व्यवस्था, कला के तत्व, डिजाइन के सिद्धांत, आंतरिक डिजाइन के घटक। आंतरिक डिजाइन के घटक, तो कौन सा सही होगा दोस्तों? तो देखिए डिजाइन के सिद्धांत क्या है, समतुल्य और लय क्या है, डिजाइन के सिद्धांत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी कथन दिया है, कारण दिया है। ठीक, कथन कारण है, जब इनपुट और आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित हैं तो मानव मशीन प्रणाली MMS
अत्यधिक प्रभावित होती हैं। क्या है? अत्यधिक प्रभावित होती हैं, तो ये एकदम सही है। मानव मशीन प्रणाली MMS में केवल मानव और मशीन शामिल है। केवल मानव और मशीन शामिल हैं, तो ये गलत है। हमारा ए सही है, आर गलत है। देखिए, ए सही है, आर गलत है, यानी कि कौन सा सही होगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहले से पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।